Hello everyone and welcome to AJ classes. After a long amount of time, today I have got the opportunity to create a video for you. So today we will do is what is known as image formation by concave mirror. Okay, so we will just start the video before wasting any time. First of all, we need to draw a line which is 6 centimeter. Okay, so taking measurements of 6 centimeter from this side to here. Okay, 6 centimeter का हमको फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट लेना है एंड देन 2 सेंटीमीटर का गैप देना है. 2 सेंटीमीटर में एक पॉइंट बना दो एंड 4 सेंटीमीटर में एक पॉइंट बना दो और 6 को एज इट इज़ रहने दो. नेक्स्ट जो आपको काम करना है वो क्या करना है, देखिए थोड़ा सा जूम कर ले रहे ताकि आपको दिखाई दे. ठीक है, एक मिनट काफ़ी दिनों बाद बन रहा है ना तो हैप्पीजेट लग रहा है. नेक्स्ट काम आपको करना क्या है कि यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस वन इज़ योर फोकस and F, like F you have to write, and this one is your center of curvature. Okay, and then you need to draw a lens which I beg your pardon, mirror. ये जो मिरर का बनेगा. ठीक है, तो फर्स्ट इमेज हम लोग बनाने वाले हैं दैट विल बी फॉर व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी. ओके, सो द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एन ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी. आप कुछ एक इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले सकते हो. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले सकते हो. सपोज़ करो हम लोग 1.5 यूनिट ले रहे हैं, 1.5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया. ठीक है, आफ्टर 1.5 का जैसे बनाते हैं फिर इसमें भी हम लोग बनाएंगे लेंस. सो नाउ वी विल ड्रॉ कनकेव मिरर. तो मैं बेसिकली यहाँ पर रख के जो पॉइंट का डिस्टेंस है ना वहीं से एक कर्व बना लेता हूँ. आप लोग भी यू कैन ऑल्सो डू दिस लाइक दिस. ओके, सो नाउ वी हैव मेड अ कनकेव मिरर. नेक्स्ट काम आपका है थोड़ा सा पॉलिश कर देना ऐसे कुछ शेडिंग्स करके. ओके, एंड देन हमारा रूल के हिसाब से पहला काम क्या रहेगा, फर्स्ट वर्क विल बी टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन. पैरेलल किसके पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इस पॉइंट पर रख के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया. जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक किया एरोज़ देना मत भूलिएगा. ओके, तो ये एरो हम लोगों ने दे दिया और जैसे एरो देते हैं, अरे यार ये हिल रहा क्यों इतना. ठीक है, नेक्स्ट काम जो है इस पॉइंट पे से हमारा फोकस पे पॉइंट करा के निकालना है, मतलब रिफ्लेक्ट करवाना है. तो ये पॉइंट और रिफ्लेक्शन का फोकस पॉइंट को गौर करते हुए वी विल ड्रॉ दिस लाइन. ओके, तो दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड देन रिफ्लेक्टेड रे. नेक्स्ट काम आपका क्या करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो लाइन पास करना चाहिए. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप एक काम कर दो कि ऑब्जेक्ट जो लिए हैं हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले उसको पास कराने की कोशिश करो. मीन्स यू कैन प्लेस इट हेयर एंड देन मेक अ पॉइंट ऑफ सेंटर कर्वेचर एंड देन अब उसी को एक्सटेंड कर दो यहाँ पर. तो विच मीन्स कि ये यहाँ स्ट्राइक किया और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आया. जहाँ मीट किया वही मेरा इमेज फॉर्म हुआ. तो इमेज फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके कुछ ऐसा एक इमेज बना लेंगे और ये हमारा इमेज बन गया. वी हैव टेकन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी. Okay, as you can see that we have taken an object which was placed at beyond C and we have got in between C and F. तो हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म जो है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड. ओके, सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी इट हैज़ मेट, सो इट विल बी रियल इमेज. एंड एज यू कैन सी the object was like this and the image we have obtained is like this. okay, तो उल्टा हो गया. तो फिज़िक्स के टर्म में उल्टा को इन्वर्टेड बोलते हैं. सो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. सेकंड वन विल बी, यू कैन सी द साइज़ आप लोग थोड़ा बड़ा लिए थे 1.5 सेंटीमीटर के आसपास और ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देख पा रहे हो कि क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, छोटा हो गया. सो वी विल राइट डिमिनिश्ड. ओके,
सो द सेकेंड पॉइंट हैज़ बिन रिटन बाय अस यूजिंग द रे डायग्राम ओनली। ओके, हम लोगों ने सिर्फ रे डायग्राम बनाया और उसी से हम लोग इमेज की प्रॉपर्टीज़ को भी फाइंड आउट कर रहे हैं। एज यू कैन सी हम लोगों ने रे डायग्राम बनाया और उसी से हम लोग इमेज का प्रॉपर्टीज़ निकाल रहे हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि ये उल्टा आया है, और डिमिनिश्ड क्योंकि ये छोटा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये कहाँ बना है? सो द इमेज हैज़ बीन फाउंड बिटवीन C and F, so we can write between C and F. Okay, now moving on to the second one. The second one I will draw is a little bit interesting one, that is at C, और इसको हम लोग चीट कोड लगाएंगे। ठीक है, ये मेरे तरीके से एक फार्मूला है, चीट कोड बोलते हैं इसको। तो इसको देखते हैं एट C में क्या होता है। C में क्या होता है ना, कभी कभी हमारा इमेज सही नहीं बनने पाता है, तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट काम आपको क्या करना है कि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना देना है। तो फर्स्ट काम हम लोग को फर्स्ट काम करना है 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाना है, जिसमें 2 सेंटीमीटर पे 4 सेंटीमीटर पे रखना है कि फोकस होना चाहिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। हम लोग ऑब्जेक्ट को एट C रखेंगे। तो अब चीट कोड में ये याद कर सकते हो कि एट C में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है वो इमेज के साइज़ के बराबर होता है। ये हमारा चीट कोड में काफ़ी हेल्पफुल होगा कि ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो इमेज का साइज़ के बराबर होता है। सो नेक्स्ट काम जो हम लोग को करना है वो क्या करना है कि C पे हम लोग को 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर जैसा आपका दिल करे, इट्स ऑल अप टू यू, हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बना देना है। और हम लोग चीट कोड में क्या करेंगे, ये जो 1 सेंटीमीटर का हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसको नीचे भी बना देंगे 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि वी नो दैट ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होता है और इमेज का हाइट क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये हमारा चीट कोड का फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, लेंस बना देना। देख भाई हाथ में घुस गया, और कोई काम नहीं होता है मेरे से, कोई बात नहीं। चलो, मेहनत का फल आप लोग देखिएगा और सब अपने दोस्तों को थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये बात अब बार बार क्या ही बोले, काफ़ी मेहनत लगता है बाबू वीडियो बनाने में। काफ़ी दिन से इनएक्टिव थे, सोचा चलो कुछ बनाते हैं। छोड़ो, छेदा हो गया। तो ये एक और कनकेव मिरर का इमेज हम लोग बना रहे हैं। ओके, बहुत बकवास कर लिया। नेक्स्ट काम हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट काम हमको क्या करना है कि फर्स्ट रे पैरेलल होगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हम लोग लेते हैं। तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, चीट कोड लगा रहे हैं। ठीक है, C में तो क्या हो रहा है, ये पैरेलल गया इसके। अब ये फोकस से पास करना चाहिए। तो अब वो फोकस का पॉइंट हम लोगों ने इसलिए वी हैव नॉट गिवन द नेम बिकॉज वी विल बी ट्राइंग समथिंग डिफरेंट आउट हियर। ओके, तो वे वी अभी हम लोगों ने इसको प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बना दिया। अब हम लोग जो है ना चीट कोड लगाएंगे। चीट कोड क्या है हम बता रहे, थोड़ा जूम कर लें ताकि आप लोगों को आसानी हो सके देखने में। तो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक किया, उसको हम लोग जानबूझ के ए पॉइंट से पास करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अपना इमेज बना रखा है इसीलिए। तो यहाँ से हम लोग लेके गए जानबूझ के। थोड़ा सा आप आगे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसको ऐसे रिफ्लेक्ट करवाइए कि ये आपका फोकस बन जा रहा है। नेक्स्ट काम क्या करना है, C का थोड़ा सा इमेज डिफ़िकल्ट होता है लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है। इस पॉइंट पे रख के फोकस पे रखना है और इस तरह से पास करा देना है। ठीक है, अब ये पास हो गया तो देखिएगा अब आपका जो इमेज है ऑलमोस्ट एकदम सेम बनेगा। अब आप इस पर मैनिपुलेशन कर सकते हो, ये दो पॉइंट को आपको मीट कराना है। तो हम लोग यहाँ पर रख के इस पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके यहाँ मीट करा देंगे। देखिए एकदम परफेक्ट डायग्राम, इसमें मतलब कोई फ्लॉज कोई निकाल नहीं सकता है। इतना परफेक्ट डायग्राम आपका बन गया थैंक्स टू आवर चीट कोड। चीट कोड हम लोगों ने क्या लगाया, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर लिया, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। वी न्यू दैट ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है उतना ही इमेज का हाइट आता है। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट जो होता है एट C रहता है। ठीक है, इस केस में तो फर्स्ट हम लोगों ने ये दोनों बनाया, फिर रे ऑफ लाइट ले गए और उसको इसी पॉइंट से ले गए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पहले से इमेज बना रखा था। तो दैट्स वाई दैट वाज आवर चीट पॉइंट। तो पहले चीट कोड कर लिए। यहाँ पर देखिएगा तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा।
2 सेंटीमीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एट सी के लिए यू कैन डू दिस वन एंड नाउ वी कैन सिंपली राइट दी properties. Properties 1 will be real and inverted. As you can see, the object was like this and the image that we have got is like this. So which means that real and inverted. Second one will be object is of same size. Object is of same size as image. Same size as of image. Okay. And the third one will be कहाँ बना भाई, एट सी, सी का सी में बन गया, ठीक है। अब जितने जितने करीब हम लोग जाएंगे ना तो उतना उतना दूर चला जाता है। मीन्स क्या कि जब हम लोग लेंगे व्हेन वी विल टेक ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन सी एंड एफ, यू विल फाइंड आउट वन थिंग दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन सी एंड एफ द इमेज इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, उतना दूर जाता जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग सी पे आए, पहले बियॉन्ड में थे तो थोड़े सामने इमेज, बियॉन्ड में थे तो इमेज थोड़ा सामने बन रहा था, ठीक है। अब क्या किया हम लोग, सी पे चले गए, ऑब्जेक्ट को लेके सी पे चले गए, भाई एक तरफ रहना, ऑब्जेक्ट को लेके सी पे पहुंच गए। तो अब क्या हो रहा है, इमेज भी सी पे बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन ले गए तो बियॉन्ड सी बनेगा। और आगे ले गए फोकस, अब मैं फ़ोकस नहीं बना रहा हूँ, उतना टाइम नहीं है अपन के पास, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एट फोकस जब हम लोग लेते हैं ना तो इमेज जो बनता है ना वो इन्फिनिटी पे बनता है। इन्फिनिटी एक स्पेस है जहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी में वी हैव टू राइट रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज इन फिजिक्स देयर इज़ अ स्पेस विच इज़ नोन एज इन्फिनिटी। ओके, सो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड द साइज़ विल बी वेरी मच इनलार्ज्ड, बिकॉज वो इन्फिनिटी में जाके मिल रहा है तो काफ़ी इनलार्ज हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, यू कैन यूज़ हाईली मैग्नीफाइड एज अ प्रॉपर्टी। ओके, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी यू विल यूज़ इन इन्फिनिटी और सी एन एफ, जहाँ उसका डिस्टेंस होगा। अब सी एन एफ जब लेंगे तो वो बियॉन्ड सी में बनेगा और ये तो एट इन्फिनिटी, यू विल राइट सिंपली एट इन्फिनिटी। अब फोकस एंड पोल, सो नाउ विल ड्रॉ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between focus and pole. This is the best, means I must tell you that ये वाला जो डायग्राम है ना, ये 9 हो 10 हो 8 हो, सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोकस एंड पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 सेंटीमीटर का रूल याद रखिएगा हमेशा, 6 सेंटीमीटर। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, 6 सेंटीमीटर इज़ हेयर। नाउ 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बनाना है, एक 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट बनाना है। नाउ सिंपली राइट द पॉइंट्स, दिस पॉइंट विल बी सी एंड दिस वन विल बी एफ। ओह माय गॉड, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। पीछे वाला सी होता है, सामने वाला एफ होता है। लेंस और मिरर का डायग्राम जो होता है ना बहुत हद तक सेम होता है, बस सिंपली आगे पीछे का होता है दूरी। सो नाउ आई विल सिंपली ड्रॉ दिस लेंस, सॉरी वंस अगेन आई बेग योर पार्डन, इधर उधर निकल जाते हैं हम लोग, है ना। तो ये हम लोगों ने बना दिया एक कनकेव मिरर जिसके पीछे में है पॉलिश्ड सरफेस। तो ये आप लोग जल्दी जल्दी, मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा रुक के भी कर सकते हैं, भाई उठ जा, इतना स्ट्रगल अच्छी बात नहीं है। अब जो है फोकस और पोल के मिडल में लेंगे हम लोग, तो विच मीन्स फोकस एंड पोल के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखते हैं 2 सेंटीमीटर का वी हैव ऑलरेडी टेकन। सो 1 सेंटीमीटर पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एंड छोटा ही सा ही ऑब्जेक्ट लेंगे। सपोज़ करिए 1 सेंटीमीटर का हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं। दिस वन इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, वी हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। नाउ हम जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको डायग्राम अच्छे से नज़र आए। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट जाएगा और स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट वो फोकस से पास करेगा, जिस पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो उसी को फोकस से पास कराना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को फोकस से हम लोगों ने सिंपली पास करा दिया। तो देखिए ये रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट काम क्या कराना है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, हम लोग यहाँ से पहले मैच किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, नेक्स्ट फिर उसको आगे की तरफ ले गए। तो यहाँ एक एरो देंगे आगे की तरफ और एक रिफ्लेक्टेड में।
अब ये जो रे है वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो विच मीन्स कि ये कभी भी इस साइड में मीट नहीं कर सकेगा। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू मीट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ही रिट्रैक्ट करेंगे, विच मीन्स वी विल प्रोड्यूस दिस वन। आगे की तरफ में अगर हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं दिस लाइन को, तो हम लोग क्या देखते हैं कि आगे में जाके ये मीट कर जाता है। यही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले लाइन को अगर हम लोग थोड़े आगे में ले जाते हैं, क्या देखते हैं कि ये यहाँ पर मीट कर गया। देखिए यहाँ मीट कर गया। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड करते हैं, इफ़ वी एक्सटेंड द लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम लोग देखते हैं कि इमेज कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये दिस वन इज़ द ओनली केस ऑफ कनकेव मिरर इन विच द इमेज, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, द इमेज इज़ स्टैंडिंग, विच मीन्स द प्रॉपर्टी विल चेंज। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इट विल बी वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये मिरर के इस साइड में बना है। ठीक है, वर्चुअल है, एंड वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट मीन्स अपराइट भी बोल सकते हो आप, यू कैन राइट अपराइट एज वेल। अपराइट माने जैसे सीधा था ऑब्जेक्ट वैसे ही सीधा है तुम्हारा इमेज, दोनों सेम है, इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट और अपराइट आप लिख सकते हो। सेकंड वन विल बी द प्रॉपर्टी। अगर हम लोग प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो ये देखिए बड़ा हुआ है, ये छोटा था, ये थोड़ा बड़ा हुआ है, सो हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी विल बी द पोजीशन। सो पोजीशन इसका कहाँ पर है, बिहाइंड मिरर, वी कैन सिंपली से बिहाइंड मिरर। सो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ये सब डायग्राम, रे ऑफ डायग्राम बहुत ही इजी होता है, लेकिन प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आई होप आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे और ये सब आप लिख पाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, टेक केयर एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।